गाइस, हमारे दूसरे चैनल पर टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के हम लेटेस्ट एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके उसे देखें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने एक एक करके सभी यंग जनरेशन के डीमंस को पकाकर अपने दोस्तों को खिला दिया था, जिसके बाद सिर्फ सिल्वर बाल वाली लड़की की बारी थी। पर तभी वहाँ ही जिमिंग आ गया था, जिसने उस सिल्वर बाल वाली लड़की के अंदर एक स्पेशल ब्लड की ड्रॉप डाल के उसे ताकतवर बना दिया था। पर एलेक्स ने उसे फिर भी हरा दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स सिल्वर बाल वाली लड़की को मार के उसका ब्लड हाथ में लेते हुए कहता है कि तुमने जो वू सुआंग का ब्लड इसे दिया था, क्या वो बस इतना ही ताकतवर है? इसे तो मुझे सुअरों को खिला देना चाहिए। ये सुन के ही जिमिंग गुस्से में एलेक्स पर अपने स्क्रोल से अटैक करता है, जिसे एलेक्स बड़े आराम से रोक लेता है। तभी ही जिमिंग मन में बोलता है कि अब तक तो वो लोग पहुंच चुके होंगे। उसी वक्त वहां पर एक पर्सन आता है और ग्रेट एल्डर से कहता है कि 3000 आइलैंड का फर्स्ट गेट टूट गया है और उसका बैरियर हट चुका है, जिसकी वजह से फॉरेन वर्ल्ड की एंटिटीज ने हम पर हमला कर दिया है। अब ये बोल के वो मर जाता है, क्योंकि वो बहुत घायल था। इधर एलेक्स ये बात सुन के मन में बोलता है कि मेरी फैमिली भी तो वहीं पर है। दूसरी तरफ ये सुन के एक अकेडमी का एल्डर कहता है कि वो एंट्री पॉइंट तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लोग जानबूझ के लगता है हमें यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम उस जगह को प्रोटेक्ट ना कर पाए। ऊपर से एक बार उस जगह पर हमने कंट्रोल खो दिया तो ये पूरा वर्ल्ड खतरे में पड़ जाएगा। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हम सब बड़े बड़े लोग इधर आ गए हैं, जो हमारी गलती थी, जिसकी वजह से हम उस जगह को तुरंत ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इस पे ही जिमिंग हंसते हुए कहता है कि मैं इसी न्यूज़ का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। अब ये बोल के वो अपने सीनियर से कहता है कि सीनियर, हमारे यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम बहुत जल्दी दूसरे रास्ते से इन पे हमला करेंगे। साथ ही वो एलेक्स से कहता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते, मैं तुम्हें जिंदा बीच में से काट दूंगा। इधर ही जिमिंग और बाकी फॉरेन टीमन्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ग्रेट एल्डर सबसे बोलते हैं कि हो सकता है कि इनकी इंटेंशंस हमें यहाँ से भगाने की हो, पर हमें उस जगह को भी प्रोटेक्ट करना है। इस पे एक अकेडमी का एल्डर ग्रेट एल्डर से कहता है कि हो सकता है कि ये चाहते हो हम एक जगह को डिफेंड करने में लग जाए और ये दूसरी जगह से हमला कर दे। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हमें दोनों जगह को प्रोटेक्ट करना है। अब ग्रेट एल्डर 10 वर्ल्ड मैप और ड्रैगन एंसेस्ट्रल हॉर्न उस एल्डर को देते हुए कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से उस जगह पर चले जाओ और यंग जनरेशन यहाँ रुक के इस जगह को प्रोटेक्ट करेगी। अब ये सुनते ही वो एल्डर बाकी सबके साथ वहाँ से निकल जाता है। इधर एलेक्स ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्या मैं भी उनके साथ जाकर बैटल में हिस्सा ले सकता हूँ। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि कोई भी जंग ज़्यादा नंबर होने से नहीं जीती जाती, ऊपर से हो सकता है कि वो लोग यहाँ वापस आए, इसलिए यहाँ पर भी इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग होने चाहिए। तभी मोटा लड़का ग्रेट एल्डर से कहता है कि क्या बस हम यहाँ बैठकर वेट करते रहेंगे। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वो लोग वापस ज़रूर आएंगे। तभी पोर्टल ओपन होता है और उसमें से कुछ स्पिरिट्स बाहर आते हुए उन लोगों को देखकर कहती है कि हमारा तो शुरू से प्लान था कि हम इनके जाने के बाद फिर से अटैक करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ तो गए नहीं। तभी ग्रेट एल्डर उन स्पिरिट्स को तबाह कर देते हैं। तभी जिस पोर्टल में से वो स्पिरिट्स आई थी, उस पोर्टल में ग्रेट एल्डर सोल समनिंग स्क्रिप्चर की झलक दिखती है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर सोचते हैं कि क्या डीमंस किसी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एलेक्स अपनी गॉड ल्यू की वाइन्स की मदद से उस पोर्टल को चौड़ा कर देता है ताकि वो लोग दूसरी जगह को ध्यान से देख सके, जहां अब वो लोग देखते हैं कि वो डीमंस के एल्डर ने कोई रिचुअल कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से उनके एंसेस्टर लुओ मो की सोल फिर से एक बार वापस आ गई थी। ये देखकर ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि हमें पता नहीं कि इन लोगों ने अपने एंसेस्टर को क्यों जगाया है, इसलिए कोई भी बिना सब कुछ जाने एक्ट नहीं करेगा। इधर वो डीमन एल्डर अपने एंसेस्टर से बोलता है कि हम सामने वाले वर्ल्ड को इन्वेड कर सकते हैं, पर हमें जानना है कि जिस पर्सन ने आपको ख़त्म करा था वो कितना ताकतवर था।
इस पे वो एंसेस्टर कहता है कि उस बात को ज़माना बीत गया और वो सभी पास्ट एंशिएंट वर्ल्ड में कैद है। ऊपर से एंशिएंट वर्ल्ड की सील भी अभी फ़िलहाल कमज़ोर है, तो तुम खुद उसे ओपन करके सब कुछ क्यों नहीं जान लेते। इस पे वो डीमन एल्डर कहते हैं कि हमने वो सील काफ़ी बार तोड़ने की कोशिश करी है, पर हम हर बार इसमें नाकामयाब रहे हैं। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ये सुन के वो एंसेस्टर कहता है कि मेरी सोल पूरी तरीके से वापस नहीं लौटी है और मैं कभी भी गायब हो सकता हूँ और ये बात तुम्हें भी पता होगी, तो आखिर तुम्हारी इंटेंशंस क्या है। पर वो डीमन एल्डर कहता है कि हम बस आपकी मदद चाहते हैं हर जगह को डोमिनेट करने के लिए, जिसके बाद आप भी आराम से रेस्ट कर पाओगे। इस पे वो एंसेस्टर कहता है कि उस एंशिएंट वर्ल्ड में एक ट्रेजर है जिसे हमने ऑब्टेन कर लिया तो हम हर जगह राज करेंगे और हमें कोई नहीं रोक पाएगा, पर तुम लोगों ने सिर्फ अपने लालच के लिए मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों सच में कमाल के हो। इसके बाद वो एंसेस्टर उस एंशिएंट वर्ल्ड की सील को कमज़ोर करने लगता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि क्या एक मरा हुआ आदमी ये सब कुछ कर सकता है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि एक पावरफुल कल्टीवेटर मरने के बाद भी इतना कुछ तो कर सकता है। तभी वो एंसेस्टर उस पोर्टल को थोड़ा बंद कर देता है ताकि बाहर के लोग उस जगह पर नहीं देख पाए, लेकिन एलेक्स ने दूसरे वर्ल्ड में अपना एक वाइन का लीफ गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो सामने वाले लोगों की बातें सुन पा रहा था। और जब ग्रेट एल्डर और एलेक्स को पता चलता है कि डीमंस एंशिएंट वर्ल्ड की सील तोड़ रहे हैं, तो ग्रेट एल्डर बोलते हैं कि क्या एंशिएंट एरा में कोई ट्रेजर पड़ा है जो डीमंस को चाहिए, और इसी वजह से उन लोगों ने हमें कंफ्यूज करके दूसरी जगह भेज दिया। तभी डीमंस एंशिएंट वर्ल्ड में जाने की कोशिश करते हैं, पर उसके सामने की सील अब भी पूरी तरह नहीं टूटी थी, और जैसे ही एक डीमन एल्डर उससे टकराता है तो वो सील उसे जंजीरों में जकड़ लेती है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर उस पर हमला करते हुए कहते हैं कि तुमने दूसरे वर्ल्ड के कल्टीवेशन को इतने सालों से करा है, तो ये सील तुमने अपना कैसे मानेगी। तभी ये सुन के वो डीमन एल्डर इमोर्टल रिफाइनिंग जार को बाहर निकाल लेता है ग्रेट एल्डर के अटैक को रोकने के लिए, जिसके बाद वो खुद को भी चेन से छुड़वाते हुए ही जिमिंग से कहता है कि ये इमोर्टल रिफाइनिंग जार रखो और एंशिएंट वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करो। पर जैसे ही वो जार उस सील से टकराता है तो उस सील में क्रैक तो बनने लगता है, पर उसमें से इमोर्टल ब्लड बाहर निकल रहा था, जिसे एक डीमन एल्डर कलेक्ट करने की सोचता है, पर वो ब्लड उसका फर्नेस तोड़ देता है, साथ ही उसे भी जान से मार देता है। ऊपर से कुछ और डीमंस भी मारे जाते हैं। ये देखकर बाकी डीमंस उस इमोर्टल रिफाइनिंग जार की मदद से बचने की कोशिश करते हैं। इधर मोटा लड़का ग्रेट एल्डर से कहता है कि हमें भी एंशिएंट वर्ल्ड में जाना चाहिए, शायद हमें भी वहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। तभी एलेक्स ग्रेट एल्डर के पास आते हुए कहता है कि हो सकता है जब हम एंशिएंट वर्ल्ड में जाए तो वहाँ पर कुछ ऐसा बैरियर हो जिससे स्ट्रॉन्ग लोग अपनी पावर ना इस्तेमाल कर पाए, इसलिए आप मेरी ये तलवार रख लो जिससे आप अटैक और डिफेंड भी कर पाओगे। तो ये सुन के ग्रेट एल्डर वो तलवार रख लेते हैं और एंशिएंट वर्ल्ड की तरफ सबको ले जाने लगते हैं। तभी वो ब्लड उनकी तरफ भी आने लगता है, लेकिन ग्रेट एल्डर वॉर फ्लैग को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि वॉर फ्लैग ब्लड को कंज्यूम कर रहा था। इधर एलेक्स मन में सोचता है कि सिर्फ एंशिएंट वर्ल्ड में क्रैक बनाने से उसमें से इतना पावरफुल ब्लड निकल रहा है, आखिर उस जगह कैसे लोग मरे थे। तभी दूसरी तरफ डीमन एल्डर्स अपने लोगों के साथ मिलके उस जार की मदद से सील को और तेजी से तोड़ने लग जाते हैं और उसकी मदद से एंशिएंट वर्ल्ड में आ जाते हैं। साथ ही वहाँ पर ग्रेट एल्डर और यंग जनरेशन के लोग भी आ गए थे। तभी एक ब्लड फीनिक्स वहाँ पर आती है, जिसे देखकर एक डीमन कहता है कि ये क्रिएचर तो उस ब्लड को कंट्रोल कर सकती है जिससे हम पर हमला हुआ था। अब वो ब्लड फीनिक्स उन पे एक ब्लड वेव फेंकती है, जिससे बचने के लिए ही जिमिंग उस जार का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही वो उसकी मदद से बाकी सबको भी बचा रहा था, लेकिन इसमें उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। तभी वो फीनिक्स ये देखकर उस ब्लड से एक क्रोकोडाइल और एक बर्ड मॉन्स्टर बनाती है और उसकी मदद से उन लोगों पर हमला करवाती है, जिसकी वजह से कुछ डीमंस उस जार के एरिया से बाहर आ जाते हैं और मारे जाते हैं। तभी वो बर्ड एक ह्यूमन बॉडी में बदलकर ग्रेट एल्डर पर हमला करती है, जिससे
बचने के लिए ग्रेट एल्डर वॉर मैप का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो एलेक्स की तलवार से उसे काट देते हैं और कहते हैं कि मैं ये तो समझ गया कि दूसरे वर्ल्ड के डीमंस पर ये फीनिक्स क्यों अटैक कर रही है, पर ये हम लोगों पर भी हमला क्यों कर रही है, क्या ये हमें नहीं पहचान पा रही। इधर अचानक से उस फीनिक्स पर कई सारी स्वॉर्ड्स और एग्स से हमला होता है, जिसकी वजह से ब्लड फीनिक्स बहुत कमज़ोर हो जाती है। साथ ही वो क्रोकोडाइल मॉन्स्टर भी ख़त्म हो जाता है। तभी ब्लड फीनिक्स वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर एक डीमन कहता है कि पता नहीं अभी क्या हुआ, पर लगता है लक हमारे साथ है। अब वो लोग उस फीनिक्स को पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं, तो ग्रेट एल्डर सबको लेकर उनका पीछा करने लगते हैं। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोल रहे थे कि हमें किसी भी तरीके से डीमंस को रोकना होगा, ताकि वो लोग हमारे वर्ल्ड पर कब्जा ना कर लें। उसी वक्त वो डीमंस उस फीनिक्स पर हमला करते हैं, लेकिन वो फीनिक्स इमोर्टल ग्रेवयार्ड से होकर जा रही थी, जिसकी वजह से डीमंस का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर एक डीमन कहता है कि हमें वो ट्रेजर ढूंढना ही होगा जो एंसेस्टर ने हमें बताया था। इस पे ही जिमिंग कहता है कि इस वर्ल्ड में जो इमोर्टल मरे थे उनका ऑरा अभी भी काम कर रहा है, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा, वरना हमारा मिशन फेल हो जाएगा। इधर ग्रेट एल्डर और बाकी सबके साथ वो गार्जियन भी था, जिसे अजीब सा फील हो रहा था। अब डीमंस उस जार की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, तो ग्रेट एल्डर भी उनके पीछे जा रहे थे, जहां आसपास सभी लोग इमोर्टल्स की पुरानी मेमोरीज को देखते हैं, जिसमें बड़े बड़े हाथ और कुछ अटैक दिखाई दे रहे थे। तभी डीमंस को एक जगह पर केओस ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर एक डीमन कहता है कि माना जाता है कि ये ब्लड 7 कलर्ड रेनबो ट्रू ब्लड की भी टक्कर ले सकता है। क्या हमारे एंसेस्टर ने किसी ऐसे मॉन्स्टर का सामना करा था जिसके पास ऐसा ब्लड था। इस पे ही जिमिंग कहता है कि ये ब्लड प्योर नहीं है, वरना हमारे एंसेस्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसी वक्त उस गार्जियन को एक पिलर पर कुछ लिखा दिखता है, जिसके साथ उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। तभी मोटा लड़का कहता है कि क्या उस एंसेस्टर को तुम्हारे पूर्वजों ने मारा था, और क्या उसी की वजह से तुम्हारी बॉडी इस जगह पर रिएक्ट कर रही है। तो वो गार्जियन उस पिलर को टच करता है, जिसकी वजह से उसे कुछ मेमोरीज दिखाई देती है, और वो देखता है कि उसके पूर्वज इतने ताकतवर नहीं थे कि वो डीमंस के एंसेस्टर को हरा पाए, उसे किसी और ने ही हराया था। तभी एक डीमन गार्जियन से कहता है कि क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पूर्वजों ने हमारा साथ दिया था, इसलिए तुम्हें भी इन लोगों पर तलवार ताननी चाहिए। ये सुन के वो गार्जियन कहता है कि मेरा क्लैन किसी का गुलाम नहीं है, और मेरे पूर्वजों ने तुम्हारा भी साथ नहीं दिया था। सही गलत का मैं खुद ही फैसला कर लूँगा। ये सुन के वो डीमन कहता है कि तुम वो कुत्ते हो जो शुरू में अपने घर जाने की जिद कर रहा था, और अब तुम हम पर ही भौंक रहे हो। अब ये बोल के वो अपना ऑरा रिलीज़ करता है, तो एलेक्स भी अपना ऑरा रिलीज़ करके उसके ऑरा को सप्रेस कर देता है। तभी एलेक्स को एक इल्यूजन दिखाई देता है, जिसमें एक लड़की एक हैंड पर अटैक करते हुए कहती है कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके इस बैटल को ख़त्म तो कर दूंगी, पर मेरे सेक्रीफाइस होने से भी असली दुश्मन को भी बस थोड़ी सी चोट पहुंचेगी, और वो दोबारा फिर ज़रूर आएगा। इसलिए हम कब तक ये सहेंगे। काश ये सब ख़त्म हो जाता और हम एक नई लाइफ जी पाते। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था। तभी अचानक से एलेक्स को किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनाई देती है और वो होश में आ जाता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।